देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। पंचायती राज विभाग के साथ मीटिंग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विभागीय योजनाओं और कार्य की समीक्षा करेंगे। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय जाएंगे। सीएम धामी पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। शासन के उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे और कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। पंचायती राज विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अब से बस कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। तो बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की ये बैठक समीक्षा बैठक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बुलाई गई है। विभागीय योजनाएं और जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा यहां पर की जाएगी। शासन के उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में 4 और टिहरी में 3 लोगों की मौत। सेना और एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान तेज हो गया है। चारधाम यात्रा में बारिश रुकावट बन गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में 4, टिहरी में 3, देहरादून में भी 3 और चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में एक शख्स की मौत। केदारनाथ में भारी बारिश से तबाही के बाद सेना और एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान और तेज हो गया है। केदारनाथ में फंसे 2000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी 16 लोग लापता बताए गए। भारी बारिश से रामबाड़ा पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गया है, जिस कारण चारधाम यात्रा पैदल मार्ग रोक दिया गया है। 2500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड। चाहेंगे कि पूरे राज्य में वर्तमान में मौसम खुला हुआ है। कहीं भी भारी बारिश इस समय वर्तमान में नहीं हो रही है पूरे राज्य में। कल का अलर्ट है केवल उत्तरकाशी का, आज थोड़ा सा रहेगा और कल रहेगा, वो भी ऑरेंज अलर्ट है। तो थोड़ी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोग नहीं निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। बारिश के दौरान आवागमन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जहां तक फंसे होने की बात है, पूरे राज्य में लगभग सभी मेजर हमारे मार्ग खुले हुए हैं। केवल केदारनाथ जी का रास्ता थोड़ा सा बंद है कई जगह, गौरीकुंड से केदारनाथ जी के बीच में, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। कल लगभग हम लोगों ने 2300 लोगों को पैदल गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ लाने में सफल हुए थे और 700 लोगों को भीमबली और लिंचौली से हम गुप्तकाशी लाने में सफल हुए थे। हम बताना चाहेंगे कि पूरे राज्य में वर्तमान में मौसम खुला हुआ है। कहीं भी भारी बारिश इस समय वर्तमान में नहीं हो रही है पूरे राज्य में। कल का अलर्ट है केवल उत्तरकाशी का, आज थोड़ा सा रहेगा और कल रहेगा, वो भी ऑरेंज अलर्ट है। तो थोड़ी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोग नहीं निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। बारिश के दौरान आवागमन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जहां तक फंसे होने की बात है, पूरे राज्य में लगभग सभी मेजर हमारे मार्ग खुले हुए हैं। गुप्तकाशी गया था, वहां पर मैंने सभी चारधाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा।
सर प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता गया था। तो देवभूमि में लगातार बरस रही आफत, देहरादून सहित कई शहरों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के कारण वाहनों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। केदारनाथ सहित कई जगह पर बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। कई जगह पर भूस्खलन से हाहाकार है। प्रदेश भर में कई लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और आसमान से बरसी तबाही ने उत्तराखंड में कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौत का तांडव, तो मैदानी इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। और इस बीच बारिश से थोड़ी राहत मिलने पर प्रशासन बारिश से बचाव की तैयारियों में जुट गया है। तो पहाड़ों पर स्थिति अच्छी नहीं है। देवभूमि में आफत बरस रही है। बारिश से स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया जाता है उस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन न जाने कितने लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। देहरादून सहित कई शहरों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगह पर बादल फटने से तबाही का आलम है। की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों कई जगह पर पुल भी जो है रह गए हैं, उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है, उन सभी को रिस्टोर करने के लिए। और चूंकि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। कल की वर्षा से बहुत प्रभावित हुए, एक टिहरी गढ़वाल जिसमें घनसाली क्षेत्र और दूसरा रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग जो प्रयोग होता है उसमें। तो जो केदारनाथ धाम की यात्रा का मार्ग है वो 2 जगह से कट गया है और कुछ यात्री वहां फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कल रात की से अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में
और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाजार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉश आउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है यात्रा ना करें। और कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। फिर भी जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है ऊपर केदारनाथ चले गए हैं और वहाँ से जो है स्थितियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। हमारा रेस्क्यू भी अच्छे से चल रहा है और यात्रियों को सही जगह पे रोका गया है और सभी श्रद्धालुओं से और कांवड़िये से और तीर्थ यात्रियों से ये हमारी अपील है। प्रशासन, जिला प्रशासन अपील करता है, अनुरोध भी करता है कि अपनी यात्रा अभी स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक ठीक नहीं हो जाता, मोटर मार्ग ठीक नहीं हो जाता, तब तक यात्रा ना करें। गांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देगा। वहीं चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। गुलाब कोटी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। रास्ते में फंसे तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई। साथ ही बादल फटने से कई लोग परेशान हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बाधित पड़ा है। बता दें कि बाधित राजमार्ग पर तीर्थ यात्रियों को लेकर लोगों के साथ साथ वाहन भी सैकड़ों की तादाद में फंसे हुए हैं। सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे साथ संजय पुंडीर और अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त अगर हम बारिश की स्थिति देखें तो लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग अब बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग भी कोशिश कर रहा है जब बारिश बच जाए या रुक जाए तब कुछ आगे काम किया जाए। देखिए चारुल, उत्तराखंड में हुई बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग जिलों में करीब 13 लोगों की मौत हुई है, जिसको देखते हुए अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है और आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करने की एक प्लानिंग बनाई है। यानी कह सकते हैं कि जगह जगह अगर केदारनाथ पैदल मार्ग की बात की जाए तो जिस तरह वहां से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार वहां जो फंसे यात्री है उनको निकाला जा रहा है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की बात की जाए और मैदानी जिले हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह हमने देखा है कि अब तक करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए लगातार अब जो हरिद्वार प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह की बारिश होती है तो आपदा की जो टीमें होती है वो पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। हालांकि जो चारधाम यात्रा है वो भी अब रोक दी गई है, क्योंकि पहाड़ों में अभी खतरा चला नहीं है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन जैसे हालात है, कई जगह जो रास्ते हैं वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं और बड़े वाहनों को खासकर रोक दिया गया है, क्योंकि जब बड़े वाहन पहाड़ों में जाते हैं तो उन पर खतरा और ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि लोगों को अभी संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी इस तरह ही मौसम रहने वाला है, जिसको लेकर लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, तीर्थ यात्रियों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल संजय, अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए पहाड़ों पर इस वक्त तबाही का आलम देखने को मिल रहा है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और इसकी वजह से बादल भी फट रहे हैं। देखिए ये भी हो रहा है। अब ऐसे में अगर हम बात कर लें चारधाम यात्रा की और खासकर केदारनाथ की अगर बात कर लें, 2500 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल चारुल, उत्तराखंड में मौसम विभाग पे है, साथ ही साथ चूंकि आज के अलर्ट मोड को
में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश हो। इसके बाद अब बात करते हैं, वहाँ पे पर्यटक फंसे हुए, करीब 2500 से ज्यादा लोग निकाल लिया गया है। उनका क्या है, MI-7 हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंचा था, हाल कर रहा था। मौसम खराब होने के कारण फिलहाल रेस्क्यू को, लेकिन 1000 से वो धाम में फंसे हुए हैं, उनको MI-15 के द्वारा वहां से निकाला जाएगा और निकाल कर सुरक्षित बताया जाएगा। जगह जगह यात्रा को रोक दिया। हम यात्रा की रूट है, चाहे वो प्रयाग जनपद की अगर बात करें, जनपद की अगर बात, श्रीनगर के आसपास की अगर बात, पे जो है लोगों को, जो यात्री, फिलहाल ऐसी कोई नहीं है जहाँ की लोग या जो मलबा है जो रास्ता खाली करा कर उनको, जो मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर करने के लिए गए हुए थे, और लगातार सचिवालय में बैठ अपडेट ले रहे हैं वहां की, चाहे वो किताब लेकर के हो, चाहे वो टीरी रेस्क्यू, वहां के भी जो लोग हैं जिनका दुकान क्षतिग्रस्त होगी, आपको कितना आकलन कितनी आपदा हुई है। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय, आपके पास, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। अनुज, आपका भी। आगे बढ़ते हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन की शिवरात्रि पर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है। शिवालय में श्रद्धालुओं का हुजूम उड़ा है। रहा है और आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन। शिवालय में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। शिवरात्रि सनातन धर्म का एक खास पर्व है और वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, पर सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रा का आज आखिरी दिन है। श्रद्धालु भारी संख्या में शिवालय में जल चढ़ा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालय में सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए पेयजल और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। हमारे सहयोगी संजय पुंडीर ने मंदिर के बाहर शिव भक्तों से खास बातचीत की। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि आज के दिन को जो शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुबह से ही शिवालयों में बम बम के जयकारों के साथ जो शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा का आज समापन भी है, तो उसी को देखते हुए जो मंदिर समितियां हैं उन्होंने भी विशेष इंतजामात किए हैं। इसी पर हम कुछ मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि के पर्व को खास बनाने के लिए क्या विशेष इंतजामात किए हैं। पिछली चीज़ों से हमने सीखते हुए इस बार सबसे बड़ी व्यवस्था की है कि भक्तों को कम से कम समय लाइन में खड़ा होना पड़े और आराम से अपना जलाभिषेक कर सके। यही हमारी मेन व्यवस्था है और आप देख रहे हैं कि भक्त लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन किसी भी भक्त को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और भी कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? यहाँ प्रशासन का, पुलिस वाले काफ़ी लोग सवेरे से ही आ गए थे, जिससे कि व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। और हम लोगों की मेन ये है कि लाइन ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे कि भक्तों को ज़्यादा परेशानी ना हो। आपने देखा है कि जो मंदिर समितियां के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने खास इंतजामात किए हैं। हालांकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष हम लगातार देख रहे हैं कि जो शिव भक्त आ रहे हैं वो कम समय में जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। तो उसी को देखते हुए यहाँ जो मंदिर समितियाँ की टीम है वो चप्पे चप्पे पर है। साथ ही जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो यहाँ सुरक्षा के मद्देनज़र तैनात दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। वहीं हल्द्वानी में वैली ब्रिज बनाने की तैयारियां हो रही हैं। चकलुवा में बनेगा वैली ब्रिज। 15 दिन में आवाजाही शुरू हो जाएगी। रामनगर स्टेट हाईवे में
चकलुआ के पास सड़क का पूरा हिस्सा टूटकर बह गया, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को कुमाऊं से जोड़ता है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड बारिश के बाद कालाढूंगी के आसपास बरसाती नालों में अचानक से पानी बढ़ गया और इसी बरसाती नाले की चपेट में आने से सड़क का पूरा हिस्सा बह गया, जिस कारण इस हाईवे में यातायात ठप हो गया है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। दोनों तरफ पुलिस यातायात संभालने में जुट गई है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी की टीम क्षतिग्रस्त जगह पर वैली ब्रिज बनाने का प्लान बना रही है। एक 100 फीट स्पैन का वैली ब्रिज बनाने का तैयारी चल रही है। आज हमने काम भी स्टार्ट कर लिया है। फाउंडेशन जो उसकी बियरिंग के लिए ब्लॉक्स बनने हैं, उसका फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है। और पैरेलली कल से हमारा लालकुआ स्टोर से वैली ब्रिज के पार्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे और उसका इरेक्शन, ग्राउंड इरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा परसों से। तो उम्मीद, हमने 15 दिन का टाइम लिया है, लेकिन कोशिश हमारी दिन रात की जारी रहेगी, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को यातायात उनका सुचारू कर सकें। हाँ, उस और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।